हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के दूसरे पद आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन। इंटू 100। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर विलेय का आयतन हमारा मिलीलीटर में है तो विलयन का आयतन भी किस में होगा? मिलीलीटर में। अगर विलेय का आयतन लीटर में है तो विलयन का आयतन भी किस में होगा? लीटर में। मतलब किसी भी हालत में हमें इन दोनों का जो मात्रक है वो सेम रखना है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ा हुआ था, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मात्रक सेम रखना है। अगर विलेय का द्रव्यमान, उसमें यहाँ आयतन के स्थान पर द्रव्यमान था, और हमें ये बात ध्यान में रखनी थी कि अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो विलयन का आयतन भी ग्राम में होना था। अब इसको हम लोग लिखते हैं V/P से, और द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग लिखते थे W/W से। अब एक चीज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। जहां भी आपको प्रतिशत की बात करनी पड़े वहां पे आप आंख बंद करके गुणे 100 लिख सकते हैं। अब हमें जो पता है कि विलेय का द्रव्यमान हमेशा किस में होता है? ग्राम में होता है या फिर किलोग्राम में होता है। और आयतन विलयन है तो विलयन का आयतन किस में होगा? या तो मिलीलीटर में होगा या फिर लीटर में होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं W/V। आप बाजार से एक दवा लेके आए, उस दवा के पीछे स्पेसिफिकेशंस में लिखा है NaCl W/W 0.05%, या फिर लिखा है अल्कोहल V/V 0.01%, या फिर हम लोग कोई XYZ प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसका लिखा है W/V 0.03%। तो क्या भाई सिर्फ देखने से काम चलेगा? अगर संकेत दिए गए हैं तो संकेत को हमें पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए कि जो है कंपनी वाला क्या बता रहा है या फिर क्या जानकारी दे रहा है। तो भैया इसका मतलब ये है कि 0.05 ग्राम NaCl मिलाया गया है कितने में? 100 ग्राम विलयन। अब भैया आते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल का जो संकेत है वो क्या दिया है? V/V 0.01%। इनके कहने का मतलब ये है कि V का मतलब क्या होता है? आयतन किस में होता है? या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में। तो हम लोग मिलीलीटर मानते क्या है? 0.01 मिलीलीटर अल्कोहल मिलाया गया है 100 ml विलयन। XYZ लिखा है W/V 0.03। W/V का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कहने का मतलब ये है कि 0.03 ग्राम विलेय मिलाया गया है किसमें भैया? 100 ml विलयन। इतना नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की परिभाषाएं। आपके सामने मैंने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की
जो परिभाषा मैंने लिखी हुई है। आइए समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। मतलब आपका जो विलयन है वो भी किस में है? ग्राम में, और जो विलेय है वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? W/W। इसके बाद आते हैं आयतन प्रतिशत की तरफ। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ml में संख्या। यहाँ पे देखिए, जो आपका विलयन है वो भी ml में है और जो विलेय है वो भी किस में है? ml में। इसको क्या लिखते हैं? V/V। इसके बाद आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये क्या होता है? किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। आपका जो विलयन है वो किस में होना चाहिए? ml में या फिर लीटर में, और जो आपका विलेय है वो किस में होना चाहिए? ग्राम में या फिर किलोग्राम में। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? W/। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोलरता, मोल प्रभाज इत्यादि के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, एक A और दूसरा B। अब यहाँ पे जो हमने A को मिलाया है इसको हम मानते हैं कि ये विलेय है, और जो B है उसको मानते हैं कि ये विलायक है। अब जो हमें पता है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन का निर्माण होता है, यह हमारा विलयन है। अब इस विलयन में कुछ मात्रा विलेय की है और कुछ मात्रा विलायक B की है। तो क्या निकालते हैं? विलेय A के मोल, इसको मानते हैं Na, और विलेय और विलायक B के मोल को मानते हैं Nb। विलेय A के मोल Na और विलायक B के मोल Nb। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम A और B के मोलों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग A का मोल अंश निकालते हैं। A का मोल अंश निकालते कैसे हैं? A का मोल अंश बराबर होता है A के मोल अपान विलयन के मोल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या होती है कि आपका जो विलयन होता है ये विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, और लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लोग विलयन के स्थान पर विलायक लिख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम एकदम साफ साफ ये सामने लिखा है कि A का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर होता है A का मोल बटा विलयन का मोल, और विलयन का मोल होता है विलेय धन विलायक का मोल। तो हमारा जो A है, A का मोल कितना है? यानी, और विलयन में आपका विलेय विलायक दोनों आ गया, तो विलेय कितना है? Na प्लस Nb। हमारा A का मोल अंश कितना आ गया? Na प्लस Nb। अब क्या करते हैं? B का मोल अंश निकालते हैं। अब B का मोल अंश क्या होगा? B के मोल बटा विलयन के मोल। B का मोल हमें मालूम है कितना है? Nb है। और विलयन का मोल क्या होता है? विलेय धन विलायक का मोल, यानी Na प्लस Nb। अब क्या करते हैं? इसके बाद हम संपूर्ण विलयन का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो निकालते कैसे हैं? आगे देखिए। हम मानते हैं कि जो A का मोल प्रभाज है या मोल अंश है उसको हम क्या मान लेते हैं? XA, और इसको क्या मान लेते हैं? XB। इन दोनों का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? XA प्लस XB। होता क्या है? XA कितना है भैया? Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nb अपान Na प्लस Nb। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो इन दोनों का जो हर है वो बराबर है, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो इसका जो हर होगा वो क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। ऊपर भी क्या आ गया? Na प्लस Nb। भैया देखिए, जो ऊपर है वही नीचे है, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1। तो हमें यहाँ पे मिला क्या?
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। आइए इसको आगे और ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं। बर्तन में हम लोग 4 अवयवों को मिलाते हैं, ए बी सी डी। हमने इन चारों को मिलाया, इन चारों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? एक विलयन प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबके मोल अंश का निर्धारण करते हैं। सबके मोल अंश का निर्धारण करते हैं। भैया लिखते हैं क्या है? ए के मोल कितने हैं भैया? यानी बी के मोल यानी सी के मोल एन सी, डी के मोल एन डी। अब भैया क्या करते हैं, ए का मोल अंश निकालते हैं। होता क्या है, ए के मोल बटा विलयन का मोल। अब ये देखिए, जो हमें पता है कि ए का मोल कितना है यानी, और जब हम विलयन का मोल निकालते हैं तो विलयन में आपका ए बी सी डी ये चारों चीजें आपके विलयन में मिली हुई हैं, तो मतलब इन चारों का योग क्या होगा? विलयन का मोल। तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स ए लिख लेते हैं। यहाँ पे एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस ये आपको मिल गया। अब क्या करते हैं, बी का मोल अंश निकालते हैं। तो होता क्या है, बी के मोल अपान विलयन का कुल मोल। इसको क्या लिखते हैं? एक्स पी। हुआ क्या? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। आपका बी का मोल अंश आ गया। अब क्या करते हैं, सी का मोल अंश निकालते हैं। तो होगा क्या, सी के मोल अपान विलयन का कुल मोल। यहां पे क्या हो गया, एक्स सी अपान एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग डी का मोल अंश निकालते हैं। आपका डी का मोल अंश क्या होता है? डी के मोल अपान विलयन का कुल मोल। तो होता क्या है, एक्स डी के बराबर एन डी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस पूरे विलयन का मोल अंश निकालते हैं। तो होता क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स टी गिवन क्या होगा, इन चारों को जोड़ देते हैं। एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी
प्लस NC अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd प्लस Nd अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। यहाँ पे देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे तो इन चारों का जो हर है वो बराबर है, तो आएगा क्या XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इक्वल टू होगा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd के अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गया 1। तो यहाँ पे भैया हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन में चाहे जितने अवयव मिले हों, अगर हम उनके मोल अंश का निर्धारण करेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें मान क्या मिलेगा 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।